ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मित्रों को अपना सुप्रभात। सर को बता दें कि ये जो अपनी साप्ताहिक गतिविधि का एक हिस्सा है, हर एक रविवार को हम तमाम युवा भाई एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं। जैसे जिम में जाकर के हम अपना बॉडी फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए हम जिम जाते हैं, तो मेंटल फिटनेस और इंटरनल फिटनेस के लिए हम सप्ताह में एक दिन यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मिरर है जहां पे हम अपनी पर्सनालिटी को ड्रेसअप करते हैं। फिजिकल पर्सनालिटी को ड्रेसअप करने के लिए हमें फिजिकल मिरर की जरूरत होती है। हमारे सामने एक आईना होता है तो हम देख लेते हैं कि शेविंग कहां छूट गया, कहां क्रीम लगा, कहां नहीं लगा। ये एक ऐसा मिरर है जहां पे हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि सच में इस सप्ताह हमने कौन सा ऐसा काम किया जिसको लेकर के हमें गर्व होगा, और कौन सा ऐसा काम किया जिसको याद करके अपने आप को हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसा मिरर का काम करता है और इसके लिए हम यहां पे जमा होते हैं। सारे लोग एक दूसरे के लिए वो मिरर हैं। हम एक दूसरे को बताते हैं कि सच में आप की पढ़ाई का लेवल अभी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इसका असेसमेंट यहां पे जमा होकर के करते हैं। सारे लोगों का अपना एक ग्रुप मिलता है। कहते हैं संसर्गा गुणा दोषा जायंती, संसर्ग से गुण और दोष दोनों होते हैं। तो यहां पे एक ऐसे लोगों की संगति है, ऐसे लोगों का एक समूह है जो हर कोई एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और कहते हैं कि मेहंदी पिसने वाले का भी हाथ लाल हो जाता है। तो यदि आप दूसरों के लिए बेहतर सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद भी अच्छा बने चले जाते हैं। तो ये पूरा युवा मंडल पिछले 17-18 सालों से लगातार कर रहा है। और इसमें हम आपको बताएं कि 14 साल से लेकर के 35 साल तक, क्लास 8 से लेकर के पीएचडी तक, सिविल ये बैंक क्लर्क से लेकर के क्लास 1 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर, यूपीएससी, बीपीएससी और भी पीसीएस के जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तमाम अपने साथी हैं, आते हैं, तैयारी करते हैं, अपने आप को सिस्टमेटिक करते हैं और इसके बाद वो चले जाते हैं। आपको बताएं, अभी इसकी वेबकास्टिंग हो रही है, वेबसाइट पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारत भर में, न केवल पटना से, बेंगलोर से, दिल्ली से, चेन्नई से, और भी कानपुर से, लखनऊ से, सारे जगहों पे जो यहां से निकल करके बीच जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑफिसर बन करके और भी अलग अलग पदों पर, वो वहां पे इस तरह का की पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहा है। और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में हम कहें कि इस तरह की पूरी गतिविधि चल रही है। हमारे अपने युवा भाइयों का एक छोटा सा प्रयास बाल संस्कार शाला के रूप में, शायद आपको उसकी जानकारी मिली होगी। स्लम एरिया के वैसे बच्चों को जिनके माँ पिताजी पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है, सच में अभी हमारे निशांत भाई चर्चा कर रहे थे, शिक्षा के साथ और विद्या, शिक्षा और विद्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा तो हमें अकादमिक शिक्षा मिल जा रही है, वैसी शिक्षा मिल रही है कि आज की तारीख में गांव का एक अनपढ़ इंसान कहता है कि इससे तो अच्छा था कि तुम नहीं पढ़ते। ऐसा डॉक्टर बनकर के क्या किया जो धोखे से किसी की किडनी निकाल लिया? ऐसा ऑफिसर बनकर के क्या किया जो बाढ़ राहत का सामान अपने घर में पहुंचा दिया? जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान आया राहत सामग्री का, उसको बेच करके अपना फ्लैट खरीद लिया। ऐसा ऑफिसर बन करके क्या करोगे? तो हमारे गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी शिक्षा आप ले रहे हैं जो आपको भ्रष्ट बनाती है, जो आज की तारीख में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा करप्ट हो चुका है। उदाहरण आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट के जज, सोच लें, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर सामान्य तौर पर चार्ज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह के घृणित काम में आज उन पर आरोप आया है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े खुलासे करते हैं, उनके ऊपर कैसा आरोप आया है। तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास बड़ी बड़ी अकादमिक डिग्रियां हैं, लंबे लंबे ओहदे हैं, लाल पीली बत्ती वाली गाड़ियां हैं। तो ऐसा पढ़ करके ऐसा पद,
ऐसी चाहत, ऐसा संस्कार लेकर के हम क्या करेंगे, जिसके नाम पर उसके परिवार वाला भी कहने में संकोच करेगा कि हमारे पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, वही जज जिनके ऊपर चार्ज लगा था रेप का, छेड़खानी का। तो आज की तारीख में यह सोचने का समय आ गया है कि हम कैसा अधिकारी बनना चाहते हैं, कैसा इंसान बनना चाहते हैं। तो यहां पे जो हम बताते हैं कि आप सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बने, एक इंसान बने। इंसान बन जाएंगे, उसके बाद आप मजदूर भी रहेंगे तो आपकी पूछ अलग होगी, और नहीं तो एक अधिकारी भी रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली के अलावा और कुछ नहीं देगी। तो यहां पे हम इसके लिए जमा होते हैं, यहां पे अपने आप को ड्रेसअप, और रियल पर्सनालिटी किसको कहते हैं, यही इसका एहसास यहां से कराते हैं। सारे लोग यहां पे लगभग तैयारी करने वाले हमारे भाई होते हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी कर, हमारा मोटिव कतई नहीं होता कि आप मंदिर में आए, दिन भर बैठ करके ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें, घंटी बजाते रहें। हम किसी को नहीं कहते, चूंकि हम खुद भी ऐसा नहीं करते। हम खुद भी ऐसा नहीं करते तो आपसे भी हम ऐसा नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप दिन भर पूजा पाठ में लीन रहें। आपकी तो असली पूजा अभी आपकी पढ़ाई है। सच में आप 8 घंटे मन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी वास्तविक पूजा है, और उसमें से जो समय बचता है हमारे संस्कार शाला के लिए दे दीजिए, हो गई पूजा। अलग से पूजा तिलक चंदन करने की कोई अभी जरूरत नहीं है। वक्त, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार पूजा का स्वरूप बदलता रहता है। तो अभी हम जितने लोग यहां पे इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों के लिए वास्तविक पूजा वही है जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसका सही ढंग से निर्वहन करें। तो यहां पे जितने भी भाई हैं, और भी बहुत सारी चीजों में छोटी छोटी कमियों को दूर करके आज इतने सारे इकट्ठा हुए हैं। आप सिंगल इसमें से किसी लड़के को उठा करके उसके पीछे आप तहकीकात करके देख लें, कोई बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, तंबाकू कुछ नहीं लेता, किसी के डर से नहीं लेता। अब इनका मन नहीं करता, अब तक मेरा मन मानता नहीं था, अब मेरा मन लेने का करता नहीं है। तो ये जो मन को बदलने का विज्ञान है, मन को बदलने का जो अभ्यास है, ये हमें लगता है कि अभी भारत के किसी अकादमिक संस्थानों में इसकी पढ़ाई नहीं होती है कि हम मन को कैसे बदलें। मन करता है सड़क पर जाते हैं तो लड़कियों को देख करके सीटी बजाने का। यदि मन में ख्याल आ जाए कि हमारी मां बहनें भी जाएंगी और कोई सीटी बजाएगा तो हमें क्या एहसास होगा, ये ख्याल जिस दिन जिस इंसान के अंदर आ जाएगा, सीटी बजाने का मन नहीं करेगा। तो ये जो मन को परिमार्जित करने का एक अभ्यास है, ये युवा मंडल सतत कर रहा है और वर्षों से कर रहा है। और इसमें हर किसी को भाषण देकर के नहीं, प्रवचन देकर के नहीं, हम खुद ऐसा करते हैं, तब आपसे ऐसा कहते हैं कि आप भी ऐसा करो। तो जो जिसकी कथनी और करनी में एक रूपता होती है, उसकी वाणी का प्रभाव होता है, उसकी वाणी का प्रभाव होता है। नेताजी बोलते हैं, लोग खैनी बनाते रहता है, चुटकी लेता है, रैली से निकला कुछ बातें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि नेता की कथनी और करनी में सामान्य तौर पे कोई एक रूपता नहीं होती। नेताजी बस बोलने के लिए बोलते हैं, आचरण में कुछ नहीं होता। तो इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव, और यहां पे हमारे जो भाइयों से आप बात करके देखेंगे, इनकी वाणी का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो बातें बहुत सारी हैं, लगातार अपना यह अभ्यास चल रहा है। हम चाहेंगे, और बीच बीच में अपने बीच बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर, अभयानंद जैसे सरीखे IPS ऑफिसर, बी राजेंद्र पटना के कलेक्टर थे उस समय से, ऐसे बहुत सारे, अरविंद पांडे अभी दरभंगा के जोन के बने हैं, वो प्रमंडल के DIG बने हैं, IG बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे सरीखे, CK अनिल जैसे सिंपल IAS ऑफिसर, मतलब कहें कि सादा जीवन उच्च विचार, तो देखना हो तो किसी को CK अनिल को झांक करके देखना चाहिए। बस हम अपनी बात को समाप्ति करेंगे। CK अनिल पिछले दिनों अपने पास आए तो एक मारुति ओमनी वैन आपने देखा होगा, खुद ड्राइव करके, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई लाल पीली बत्ती नहीं, नीचे आकर के वो मंदिर में खड़े थे कि कार्यक्रम में बुलाया गया था। लोग उनको समझ रहा था सिंपल कुर्ता पैजामा कोई, और वही CK अनिल जिसने शहाबुद्दीन को सिवान के जेल में छठी का दूध याद दिला दिया था, वही CK अनिल यहां पे इतने साधारण तौर पे आकर के अपने बीच बैठे। तो मेरा मतलब यह है कि एक IAS अधिकारी भी बने तो ऐसा ही सादगी, ऐसा ही सादापन अपने जीवन में, अपने आचरण में होना चाहिए। इसी का एक अभ्यास युवा मंडल यहां पे करता है, और ऐसे तमाम लोगों को हम बुलाते हैं, वो अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि 10 मिनट में आप अपनी बातें
कि हम भाइयों का मार्गदर्शन उससे हो सके, अपने जीवन की वैसी चीजें जो संघर्ष आपने झेला है, जो डेविएशन हम में हो रहा है, इसको लेकर के आप 10 मिनट में अपनी बातें रखें। आगे की बात हमारे मनीष भाई साहब करेंगे। तो आप पहले अपने विचार हमारे भाइयों के लिए